दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की 1 तारीख को जब सैलरी अकाउंट में आती है तो खुशी होती है, लेकिन 10 तारीख आते-आते समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ चला गया। अक्सर लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई 25,000 की सैलरी में सिर्फ गुजारा ही हो पाता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समस्या आपकी सैलरी की नहीं है, समस्या है आपके बजट मैनेजमेंट की। 25,000 रुपये भी एक ऐसा अमाउंट है ना, जिससे ना सिर्फ आप अपने घर के महीने का खर्चा आराम से चला सकते हैं, बल्कि फ्यूचर के लिए भी एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम इंडिया के सबसे प्रैक्टिकल 50-30-20 रूल्स को लाइव कैलकुलेशन के साथ में समझेंगे। मैं वादा करता हूं कि वीडियो के बाद आपके पास महीने के एंड में भी पैसा बचेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पैसे के खेल का सबसे जरूरी नियम, और वो है नीड्स। नीड्स यानी आपकी जरूरतें। जरूरतें मतलब ऐसे खर्चे हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जो आपकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी ही है, मैंडेटरी ही है, अनिवार्य चीजें हैं। मतलब अगर इन नीड्स को फुलफिल ना किया जाए तो आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते और इस समाज में टिक नहीं सकते। तो इस बजट रूल के हिसाब से आपकी सैलरी का ठीक आधा हिस्सा, मतलब जो भी आपकी इनकम आ रही है ना, उसका ठीक 50% हिस्सा इसमें जाना चाहिए, यानी आपकी जरूरत की चीजों में। अब जरूरत की चीजें क्या हो जाती हैं? जैसे आपके घर का राशन हो जाता है, ये जरूरत की चीजें हैं। आपके कपड़े हो जाते हैं, आपका रहने का, जैसे आप रह रहे हैं तो अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो घर का रेंट हो जाएगा। अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं, उसकी ईएमआई चल रही है तो वो ईएमआई हो जाएगी। और अगर ना तो आपका रेंट चल रहा है और ना ही आपका ईएमआई चल रही है, तो समझिए कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं ऑलरेडी। तो अगर आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, तो 12,500 रुपये आपकी नीड्स पर खर्च होना चाहिए। आपको ये लिमिट तय करना है कि आपके जो नीड्स के खर्चे हैं ना, वो 12,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप 12,500 में पूरा घर कैसे चलेगा? पूरे महीने के खर्चे 12,500 में कैसे मैनेज होंगे? तो चलिए लाइव ब्रेकडाउन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मकान का किराया, सोसाइटी का मेंटेनेंस। तो मकान का किराया, सोसाइटी का मेंटेनेंस 4,500 से 5,000 रुपये तक हम ले सकते हैं। एक नॉर्मल बी कैटेगरी का टाउन हम देख रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हम कोई हाई फाई महानगर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अकेले रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं या दोस्तों के साथ में भी रूम शेयर करते हैं, तो 4,500 से 5,000 रुपये तक का आपका रेंट महीने का नॉर्मल है। दूसरा आता है राशन, ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी अगर देखी जाए एक छोटे परिवार के लिए या अकेले इंसान के लिए, तो 3,500 से 4,000 रुपये तक ग्रॉसरी में खर्चा होता है। अब आता है आपका बिजली, पानी, गैस का बिल, जो कि हम 1,000-1,500 रुपये लगा सकते हैं एक महीने का। यहाँ पर भी एक छोटी फैमिली की बात की जा रही है या फिर सिंगल इंसान की। अब लोकल कम्यूट या पेट्रोल, जैसे ऑफिस आना जाना है, कहीं काम पे जाना है, तो एक महीने का मुश्किल से 500 से 1,000 रुपये तक का हम बजट रख सकते हैं लोकल कम्यूट के लिए एक महीने का। मोबाइल और इंटरनेट भी जरूरी चीज़ों में आ जाता है आजकल, इनके बगैर कहाँ काम चल रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि 500 रुपये मंथली, क्योंकि आजकल हर मोबाइल कंपनी 500 रुपये में मंथली में अनलिमिटेड प्लान ऑफर कर रही है। तो 500 के अंदर में ही आपको अनलिमिटेड प्लान मिल जाएंगे, इंटरनेट और डाटा और कॉलिंग। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो लमसम 12,500 के अंदर ही रहता है। याद रखिए, ये आपकी नीड्स का कोटा है। अब अगर आपका घर का किराया ही 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी अपनी चादर से आगे पांव पसारे हुए हैं। तो आपको अपनी चादर के अंदर ही पांव पसारना है। आपको तुरंत रूम चेंज करना है, तुरंत रूम शिफ्ट कीजिए या सस्ते घर में शिफ्ट होने की जरूरत है, जो कि बजट फ्रेंडली हो। अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिस पे अक्सर डिबेट्स होती रहती हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि चाय पीना बंद कर दो, बाहर खाना खाना छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी नीड्स पर खर्च कर रहे हैं तो बजट का एक हिस्सा हमें दूसरी चीज, अपने लाइफ के कंफर्ट पर भी रखना है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये भी चीजें, लग्जरी वाली चीजें भी बंद कर दो, क्योंकि ये जिंदगी है, सिर्फ काटने के लिए तो नहीं है ना, जीने के लिए है। तो इसलिए हम अपनी सैलरी का 30% हिस्सा
रखेंगे इस पार्ट के लिए जिसको बोलते हैं वांट, यानी कि इच्छाएं, यानी कि कंफर्ट, जो हमारे जिंदगी को आरामदायक बनाती हैं, जो हम अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट भी कर पाते हैं जिसके थ्रू। तो इसके लिए हमें बजट रखना है 30%। अब 25,000 का 30% होता है लमसम 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये एक महीने में आप खर्च कर सकते हैं बाहर खाने में, घूमने में, इंजॉयमेंट में, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने में। तो इन चीज़ों में 7,500 रुपये तक आप खर्च कर सकते हैं। वांट का मतलब क्या होता है? वीकेंड पर जैसे दोस्तों के साथ गए डिनर करने, फैमिली है तो फैमिली के साथ बाहर चले गए, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, मूवी देखने चले गए, मॉल्स में घूमने चले गए, तो नए नए कपड़े खरीद लिए, कभी कभार कुछ भी इंजॉयमेंट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मिडिल क्लास के लोग जो है ना, वॉन्ट्स को क्रेडिट कार्ड या फिर ईएमआई पर खर्च करते हैं और फिर वो नीड्स बन जाता है। अगर आपको 7,500 के अंदर ही रहना है तो आपको इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर इस महीने आपने 5,000 के जूते खरीद लिए तो फिर आपके पास सिर्फ 2,500 रुपये ही बचे हैं बॉन्ड्स में खर्च करने के लिए, तो आपको सिर्फ 2,500 रुपये में ही बाकी की चीज़ें मैनेज करना होंगी। नो क्रेडिट कार्ड, नो पे लेटर, नो ईएमआई, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं उस 20% हिस्से की जो आने वाले 5 से 10 साल में आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास में ट्रांसफर कर देगा। तो आपकी सैलरी का 20% हिस्सा है, यानी कि 25,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपकी उसका 20% हुआ 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपको हर महीने की 1 तारीख को अपनी जेब से निकालकर सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट में डालना है। मतलब कोई भी खर्चा करने से पहले सबसे पहले इन 5,000 रुपये को इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपकी 20% इनकम सीधे की सीधे इन्वेस्टमेंट में चली जाएगी, जो फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ा वेल्थ बना करके देगी। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि पहले खर्च करते हैं और उसके बाद में जो बचता है ना उसे सेविंग में लगाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में ही रूल्स को फॉलो करते हुए और सच में ही मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना है तो इस गलती को आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब जो भी बजट का आपने प्लान करके रखा है, क्योंकि आपने प्लान तो करके रखा ही है कि आपको इन्वेस्ट करना है, अमाउंट फिक्स ही है, तो महीने के एंड का वेट क्यों करना, महीने के पहले दिन कीजिए। अभी जो 5,000 रुपये है ना, इसको आपको बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। बैंक अकाउंट में रखे उसकी वैल्यू, परचेसिंग पावर कम होती जा रही है और महंगाई की वजह से उसकी परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आपको इसे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले तो उसका कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में लगाइए, आरडी कीजिए, उसकी रिकरिंग डिपॉजिट जो कि बोलते हैं, या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी उसे लगा दीजिए। लगभग 1,500 रुपये हर महीने इसमें लगा दीजिए आप, जैसे कि इमरजेंसी फंड के लिए आरडी कर दो या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब और ये आपको तब तक करना है जब तक आपके पास 3 से 6 महीने तक का खर्चा के बराबर अमाउंट जमा ना हो जाए, तब तक आपको ये पैसे जमा करते जाना है। ये पार्ट में किसका बता रहा हूँ, जो 5,000 रुपये हैं, जो सेविंग वाले 5,000 हैं, उसका 1,500 रुपये इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने जोड़ना शुरू कीजिए। 2,500 रुपये उसमें से, मतलब जो 5,000 थे उसका आधा, 2,500 रुपये आप लगा सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए, जहां से आपको 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। और हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर जरूरत है तो इसमें मत लगाइए। अब बचते हैं आपके पास 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये आपको क्या करना है, इससे आपको बनाना है एक सेफ्टी नेट। आप कोई इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है ना तो उसका असर आपकी सेविंग पर और आपके इन्वेस्टमेंट पर ना पड़े। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। तो देखा जाए तो टोटली आप 25,000 की इनकम में से सिर्फ 2,500 रुपये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो 2,500 रुपये की SIP है, आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं और SIP को अगले 15 साल तक के लिए 10% ग्रोथ करते जाएं। हर साल 10% बढ़ाते जाएं। जैसे इस बार 2,500 रुपये कर रहे हैं तो अगले साल 2,700 रुपये, 2,750 रुपये, इस तरीके से हर साल 10% बढ़ाते हुए इस SIP को अगले 15 साल तक कंटिन्यू कीजिए। तो कंपाउंडिंग की जो पावर इसमें काम करेगी और आपके पास जो फंड बन जाएगा, सिर्फ इन्हीं 2,500 रुपये से आपके पास 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा का फंड रेडी हो सकता है। अब स्क्रीन पे जो टेबल दिख रही है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका फाइनेंशियल मैप। अगर आप इसे सिर्फ 6 महीने तक लगातार फॉलो करते हैं
लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं स्ट्रिक्टली, तो कभी भी आपको किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बजट बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस पर टिके रहना। याद रखिए, आज का आपका छोटा सा डिसिप्लिन, छोटा सा अनुशासन कल आपको एक बहुत बड़ी आर्थिक आजादी देने वाला है। अपनी सैलरी को छोटा मत समझिए, अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स को बढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 2,500 रुपये वाली म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी पर एक वीडियो लेकर के आऊं, तो आप कमेंट में लिख करके बताइए, या फिर आप मेरे म्यूचुअल फंड के जो वीडियोज हैं, जो सीरीज हैं, उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज किया जाए, कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पता किया जाए अपने लिए, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, और उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। और अगर आप मेरे साथ ही SIP शुरू करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं SIP, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से SIP स्टार्ट की जाए। अगर वीडियो आपको काम की लगी है और वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जिनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार के बीच में है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कमाते रहिए, बचाते रहिए और समझदारी के साथ में खर्च करते रहिए।